चलो बच्चों, आज हम मेथड 1 सीखेंगे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स फैक्टराइजेशन मेथड से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें एक चीज अच्छी तरह से सीख लेनी है, ये फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये क्या है, दोनों साइड स्क्वायर है, बीच में माइनस है। मीन्स दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है और बीच में माइनस है, तो इसके फॉर्मूला हो गए x माइनस वाई, x प्लस वाई। ओके, तो एक ये चीज सीखनी है। और सेकंड चीज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स निकालने आते हैं। तो चलो हम पहला एग्जाम्पल ही ये ले लेते हैं। एग्जाम्पल 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस इक्वेशन। बराबर। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या करते थे, तो डिवाइड लास्ट टर्म इनटू 2 पार्ट्स एंड गेट मिडल टर्म। स्टैंडर्ड 8th में अच्छी तरह से सीखे थे। हाँ, अगर भूल गए हो तो इसको रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। तो चलो 6 को डिवाइड करो और 5 लाना है। 6 को डिवाइड करो, 5 लाना है। मैं एक सिंपल मेथड समझाता हूं। 1 से शुरुआत करो, 1 6 जा 6, 6 लाना है। 2 3 जा 6, 3 तो इस तरफ आ गया, तो फिनिश हो गया। अब लास्ट टर्म सपोज प्लस है, तो एडिशन करके 5 आएगा। तो कोई भी दो टर्म लो जिसका एडिशन 5 आए, तो कौन कौन से दो टर्म आएंगे, 2 एंड 3। ओके, अब मिडिल टर्म की साइन है प्लस, तो जो मिडिल टर्म की साइन है वो यहां बिगर टर्म की साइन रखनी है, तो 3 की साइन रखेंगे प्लस, और एडिशन करके लाना है तो दोनों की साइन इक्वल ही होगी, तो 2 की साइन भी होगी प्लस। तो मिडिल टर्म जो 5x है उसकी जगह 2x एंड 3x आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस बिगर टर्म पहले रखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लास्ट टर्म मेथड। ओके, तो यही मेथड से अप्रोक्सीमेटली फैक्टराइजेशन वाले सब सम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट तुम्हें मालूम ही है, x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इन वन ब्रैकेट x प्लस 3 इन अदर ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x अब दोनों ब्रैकेट के इक्वल टू 0 लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3 इस तरफ आएगा, x इज इक्वल टू -3, 2 इस तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू -2। तो देखो x की वैल्यू मिल गई। x -3 हो सकता है या x -2 हो सकता है, ये मिली x की वैल्यू। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और ये मेथड हो गई हमारी फैक्टराइजेशन मेथड। अब हर बार इक्वेशन ऐसा सिंपल नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है। तो क्या करना है, जैसा भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करके नॉर्मल इक्वेशन बनाओ, देन यू कैन फाइंड सॉल्यूशन। ओके, तो दो चीज सीखनी है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई जब मैंने इक्वेशन है कि नहीं क्वाड्रेटिक उसमें सिखा दिया, और सॉल्यूशन यहां बताया। तो इसी दो मेथड को साथ में लेके हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आगे आगे सम सीखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर एग्जांपल नंबर 2, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वंस अगेन, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, लास्ट पीरियड में मैंने समझाया था। यहां पर 2 है लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 6 है। 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12। अब 12 के फैक्टर्स निकालेंगे कि बीच में 1 आए। तो देखो 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12,
और 4 आ गया। तो ये फैक्टर्स हुए। अब लास्ट टर्म की साइन है माइनस, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन करके 1 आए ऐसा सोचो। देखो 12 माइनस 1 11, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, राइट। तो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन 1 आया। अब मिडिल टर्म की साइन जो है माइनस, तो वो बिगर टर्म की करनी है, और सब्सट्रैक्शन होके 1 आता है, इसीलिए दोनों की साइन डिफरेंट होगी। ये माइनस है तो ये प्लस होगी। ओके, तो चलो मिडिल टर्म की जगह ये दो लिख देंगे। नेक्स्ट है 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स यहां पर फैक्टर्स ही करने हैं। हाँ, अगर इस टाइप के फैक्टर्स करने में ही प्रॉब्लम है तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना के मैं भेजूंगा, तो उसमें अच्छी तरह से सीख लेना। देखो कॉमन निकालेंगे, 2x कॉमन, 3x माइनस 2, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 कॉमन, 3x माइनस 2। तुम्हें मालूम ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आने चाहिए। तो इन वन ब्रैकेट 3x माइनस 2, इन सेकंड ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट को 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इस तरफ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। 1 इस तरफ जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, तो ये दोनों मिल गए, सॉल्यूशन आ गया समझ में। चलो बच्चों, सी हियर एग्जांपल नंबर 3। बस इस टाइप के सम सॉल्व करने सीखने हैं। देखो ये रूट है, रूट देख के घबराना नहीं है। चलो जैसे हम करते थे वैसे ही करें। सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूं। अब देखो मैंने बताया था कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6। अब 6 के ऐसे तो फैक्टर लो कि देखो लास्ट टर्म प्लस है, तो एडिशन करके 2√6 आए। तो जो नॉर्मल लेते हैं ना हम, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, ऐसी जरूरत नहीं है। बट 6 के ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, √6 इंटू √6। देखो √6 इंटू √6 6 होगा, और √6 प्लस √6 2√6 होगा। जो मिडिल टर्म की साइन है वो बिगर, तो दोनों सेम ही है, तो दोनों की साइन माइनस। देखो हो गए फैक्टर्स हमारे 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे। अब देखो ये कॉमन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 3x² और √6x दोनों में से कॉमन, तो 3 के फैक्टर्स ऐसे तो हम नहीं निकाल दे, बट यहां रूट वाला है ना नंबर, इसीलिए 3 के फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे, √3 इंटू √3 और x² के x इंटू x, √6, सो √2 इंटू √3 इंटू x। तो क्या निकला कॉमन, देखो √3 x, सो √3x कॉमन, in the bracket √3x माइनस √2। वैसे इसमें से देखो √6x एंड 2, तो इसके फैक्टर्स √3 इंटू √2 इंटू x और 2 के √2 इंटू √2, तो √2 कॉमन, तो माइनस √2 कॉमन इन द ब्रैकेट। देखो माइनस कॉमन निकालो तो साइन चेंज हो जाएगी, अंदर प्लस, यहां बचा √3x, साइन चेंज माइनस √2।
इज इक्वल टू 0। देखो दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए, तो एक ब्रैकेट में √3x माइनस √2, दूसरे ब्रैकेट में √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली दोनों ब्रैकेट सेम ही आए हैं, बट हम दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और वंस अगेन √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। √2 इस तरफ, √3x is equal to √2, 3 goes to denominator, x is equal to √2 upon √3. √3x is equal to √2, x is equal to √2 upon √3. Okay, these are solution of this equation. चलो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें भी रूट वाला है। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहां पर मैं 5√2 इंटू √2 2 इंटू 5 2 जा 10, तो क्या मिला 10। अब 10 को ऐसे फैक्टराइज करो कि 7 आए, तो चलो 10 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आएगा, 4 में भी 10 नहीं आएगा, 5 आ गया। देखो लास्ट टर्म प्लस है, तो ये दोनों का एडिशन करके 7 आता है। हाँ आता है। 5 + 2 7। ओके, जो साइन है प्लस, एडिशन होता है तो दोनों की प्लस प्लस साइन। तो देखो नाउ √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। चलो कॉमन निकालो, x कॉमन, √2x प्लस 5, इसमें से सिर्फ √2 कॉमन निकलेगा, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। √2x प्लस 5 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। 5 इस तरफ जाएगा, √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। यहां √2 इस तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू -√2। ये दोनों मिले सॉल्यूशन। एक्चुअली लास्ट में हमें लिखना है कि सॉल्यूशन ऑफ √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 is equal to 0 are -5 upon √2 and -√2। ओके, चलो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें एक्चुअली कुछ नया नहीं है, बट फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन देख के हमें घबराना नहीं है। ज्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन आते हैं ना, कोई भी टर्म, तो बस नहीं आता, तो ऐसा नहीं करना है। बस इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकलेगा 8, 1 8 जा 8, तो 8 2 जा 16x² माइनस 1 8 जा 8, 8 इंटू x 8x, यहां तो 8 है तो ऊपर 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज परफेक्ट आनी चाहिए। अब 1/8 कॉमन निकाल दो तो भी चलेगा, लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम डायरेक्ट करेंगे 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। चलो 1 इंटू 16, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो क्या बचा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू
0 इंटू 8 0। चलो अब 16 के फैक्टर्स निकालो और एडिशन होके 8 आए तो डायरेक्ट कर सकते हो। 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8। सो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन 4x कॉमन, 4x माइनस 1 कॉमन, माइनस कॉमन निकाला साइन चेंज हो जाएगी, ये याद रखना है। सो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। अब तुम्हें एक बात बताता हूं, जब भी हमारा इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल होगा तब दोनों फैक्टर्स सेम आएंगे। मीन्स जब भी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल होगा तब जो हमारे सॉल्यूशन हो गए, जो रूट्स हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो देखो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ओके, गुड बाय।